जिंदगी वक्त के बहाव में है। यहाँ पर एक इंसान मतलब हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्ज़ाम पानी पर, बशर्ते यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में थी। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज आपको पता है रेक्टेंगल का सेशन, मतलब कि एरिया का आगे वाला। हम लोग आगे आ गए, सारे त्रिभुज का हमने कवर कर लिया, जितने भी टाइप्स के त्रिभुज थे उसके बारे में क्वेश्चन भी हमने देख लिया, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पर क्वेश्चन। रेक्टेंगल हर टाइप के 4-5 टाइप के रेक्टेंगल हैं, आप लोग देखिएगा। सबका डेरिवेशन करते हुए फार्मूला निकाला हमने, फिर उसके बाद उस पर 20-25 क्वेश्चन किया, 10-20 क्वेश्चन किया, हर टाइप के, अलग अलग टाइप के, वो भी एक टाइप के नहीं। इसी तरह सर्कल भी आपका फिनिश हो गया। और आपका पैरेललोग्राम में जो एंगल निकलते हैं, विकर्ण निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है, वो सब हमने पढ़ लिया। आज पॉलीगॉन का ही टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब हम लोग लेके चलेंगे। इसी तरह आगे ट्रेपेजियम वगैरह भी लेंगे, है ना। बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए, आप लोग बिल्कुल देखते रहिए। बाकी सारे क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सारे क्लास देखिए, तभी फायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज से देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे आप लोग। और सबका आज तो मान लीजिए एक दूसरा टॉपिक है, रेक्टेंगल स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से ये भी स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं आप लोग से थोड़ा सा। जो क्लास हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब कि सारे क्लास चल रहे हैं, रीजनिंग हो गया, मैथ तो चल ही रहा है, और बाकी टेस्ट भी आपके सॉल्व हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी, उसको भी आप लोग देखें, एनटीपीसी का। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड किए थे, उसको भी चलाया गया है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, उसको देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल, पहले बताइए रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल, व्हाट इज रेक्टेंगल। तो आप लोग जानते हैं रेक्टेंगल में 4 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण भी होते हैं। इनके सारे इंटरनल कोण का योग 360 डिग्री होता है। हम लोग फार्मूला बताए थे ना कैसे निकालने वाला, तो 2n-4 × 90 वाले फार्मूला से। यहाँ पे n का मतलब क्या है, भुजा। 4 भुजा है तो 4 दूनी 8, 8 - 4 4, 4 9 36 आ गया 360 डिग्री। ये तो इंटरनल एंगल का था, ठीक है, इंटरनल एंगल ऐसे निकलता है। इसी तरह आपको एक्सटर्नल एंगल भी बताया गया है, विकर्ण भी बताया गया है। कितने पॉलीगॉन्स होंगे, कितने साइड मतलब पॉलीगॉन्स अलग अलग साइड के होंगे, हेक्सागन, ऑक्टागन, सबके लिए विकर्ण कितने बनेंगे सब में, तो सबके बारे में बताया गया। आप लोग पिछला वीडियो देखें, ठीक है ना। अब देखिए रेक्टेंगल में आपको पता है 4 साइड होते हैं, 4 साइड में 2 पैरेलल साइड आपस में इक्वल होते हैं, आमने सामने के, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये हमारा बी है तो यह भी बी होगा, अगर ये एल है तो यह भी एल होगा, है ना। और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग कुछ, ए बी सी डी नाम रख लिए। और इसके चारों एंगल, रेक्टेंगल का मतलब जिसके 2 साइड आपस में इक्वल हो, पैरेलली साइड, पैरेलल यह वाला आपस में इक्वल हो, और यह आमने सामने का आपस में इक्वल हो, और जिसके इंटरनल एंगल सारे, प्रत्येक इंटरनल एंगल 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाए। प्रत्येक इंटरनल एंगल अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो हमारा यह जो आकृति होगी कैसे होगी, रेक्टेंगल के फॉर्म होगा। तो आप लोग याद करिए, यह भी एक पॉलीगॉन ही है, पॉलीगॉन, यह भी एक हमारा क्या है, पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम के अंदर ही आ जाता है आपका रेक्टेंगल, बहुत सारे साइड आ जाते हैं चतुर्भुज वाले, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को यह पता चला कि यह 90 डिग्री होना चाहिए सारे एंगल, और सबके साइड मतलब 2 पैरेलल साइड इक्वल होने चाहिए। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप जान गए रेक्टेंगल क्या होता है तो। इसमें देखिए आपको पता होगा दोस्तों, इसी में देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग इसको एक डायगोनल बना दें, यहाँ पे डायगोनल बना दें हम लोग, यहाँ से इसको मिलाते हुए ऐसे डायगोनल D1 और D2। तो आप लोग ध्यान देंगे जितने भी डायगोनल होते हैं, फाइनली तो 2 डायगोनल होते हैं हमारे रेक्टेंगल में, 4 भुजा वाले में। हम लोग इसके लिए भी फार्मूला पढ़े हुए हैं, n(n-3/2), ये वाला देखिए, n × n-3/2। n की वैल्यू क्या है, भुजा, n मतलब भुजा, तो 4 × 4 - 3/2, 2 दूनी 4, 4 - 3 1, 2 1 2, मतलब कितने डायगोनल आ गए, 2 डायगोनल बनेंगे 4 भुजा वाले में। इसी तरह 6 भुजा का भी निकाल सकते हैं, 5 भुजा का भी निकाल सकते हैं, 6 भुजा का भी निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। तो हमारे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो डायगोनल हैं रेक्टेंगल के, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई मीन BD = AC, यानी कि D1 = D2, D1 = D2। और एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पे है कि जो D1 है और जो D2 है, अगर वह बाइसेक्ट कर रहा है आपस में, कहाँ पे, O पे अगर बाइसेक्ट है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं O पे, तो जो इधर वाला हिस्सा है
और जो इधर वाला हिस्सा है D2 का, दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर यह O है तो AO बराबर OC, ठीक है ना, AO बराबर OC होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद यह वाला जो देख रहे हैं इस वाले का भी इक्वल ही होगा, मतलब कि DO बराबर BO, यानी कि OB वो बोल सकते हैं। अब जब हमको पता है सारे डायगोनल, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है, यहाँ पे देख लिए D1 इक्वल टू D2, तो AO बराबर OC देख लिए और DO बराबर हम लोग OB देख लिए, तो क्या यह कह सकते हैं कि चारों के चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। OB बराबर OD, यह भी तो बोला जा सकता है, क्योंकि सब आपस में इक्वल है। अगर D1 D2 इक्वल है आपस में, तो यह भी इक्वल ही होगा इसके और यह वाला भी इक्वल होगा इसके। मतलब कि कैसा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, जिसके दो भुजा बराबर हों और ये इसकी वैल्यू निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कभी अगर आपको डायगोनल दे देता है, वो देता लेंथ बताइए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों, यह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कट हो जाएगा। यहाँ से आप इसका स्क्वायर करके ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह निकाला जा सकता है इसको। और कभी भी डायगोनल तो डिफरेंट होंगे नहीं, डायगोनल कभी डिफरेंट नहीं होगा, डायगोनल सेम होगा, जो ये डायगोनल होगा वही ये वाला डायगोनल होगा, ठीक है ना। इसके बारे में आपने सीख लिया। अगर इतनी बातें जान गए तो हम फिर से देखिए रेक्टेंगल एक बनाते हैं। इसको देखिएगा आप लोग, कोई रेक्टेंगल है, इसका जो विकर्ण दे दिया है, डायगोनल जो दे दिया है हमें, D1 और D2 दे दिया है। ये साइड A B C और D है, ठीक है ना। इसमें यह L है और यह B है, यह L होगा तो यह भी L और यह B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के साइड देकर अगर आपसे पूछ लेता है कि आप, अगर आपको D2 नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको D2 यह वाला मान लीजिए डायगोनल इरेज कर दें, डायगोनल नहीं पता है तो आप इस ट्रायंगल में देखिएगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहेंगे आपको, यह क्योंकि हमने बताया अभी यह 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा और यह भी 90 डिग्री होगा और यह भी 90 डिग्री होगा। इस तरह हमने बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका दिख रहा है, यह वाला, और इसी तरह सेम यह इसके ऊपर वाला, मतलब कि यह और यह दोनों समरूप हैं, दो ट्रायंगल हैं, दोनों के दोनों आपस में समरूप दिखा रहे हैं। तो हमको अगर यह दे दे, साइड इसका दोनों दे दे और पूछ ले डायगोनल बताइए, तो आप डायरेक्ट निकालेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसको अगर D1 मान लें हम, इस पहले वाले डायगोनल को, D1 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लंब मान लेते हैं L को, तो L का स्क्वायर प्लस B का, सॉरी यह B है दोस्तों, देखिएगा हाँ B है, B का स्क्वायर। तब अब यहाँ पे D1 कितना हो जाएगा, D1 इक्वल टू रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको L और B दे देगा, डायगोनल पूछ लेगा, या फिर डायगोनल दे देगा, एक भुजा दे देगा आपको और दूसरा भुजा पूछ लेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब देखिएगा हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं, इसका एरिया का डेरिवेशन कैसे करते हैं इसके रेक्टेंगल का। अब आप लोग को पता है दोस्तों, ये आपका रेक्टेंगल है एक, ये दूसरा रेक्टेंगल है। अगर हम लोग बात करें केवल BDC के रेक्टेंगल का, ट्रायंगल दोस्तों, ट्रायंगल की बात हो रहा है ना, BCD ये ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल तो पूरा है। इस रेक्टेंगल में दो ट्रायंगल बने हैं, BCD राइट एंगल ट्रायंगल और BCA राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज जो है BDC, पहले इसमें देखते हैं समकोण त्रिभुज BDC में। अब देखिए BDC में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमारा क्या है, D1 है। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए बस एरिया बता दीजिए जो 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो आप बता देंगे सर हाफ गुणे बेस गुणे हाइट हो जाएगा। बेस हमारा यह है B है, हाइट हमारा L है, सर यह हो जाएगा। इस तरह आप पहले ट्रायंगल का बता दिए। और दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें, दूसरे वाले ट्रायंगल का आप बता देंगे त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, ABC में, तो आप बता देंगे इसका भी त्रिभुज का एंगल एरिया बता देंगे आप, हाफ गुणे बेस गुणे हाइट B गुणे L बता देंगे। अब देखिए दोनों क्या हैं, अलग अलग ट्रायंगल के हैं, अलग अलग त्रिभुज के हैं। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं आपस में, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये पूरा आ जाएगा, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो आप याद करिए, यहाँ पे जोड़िए दोनों को, त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज BDC बराबर जो चतुर्भुज है आपका, चतुर्भुज का एरिया कितना हो जाएगा, ABCD,
ये होगा। अब देखिए इसका दोनों का कितना आया है तो आप बता देंगे कितना आया है दोस्तों। यहाँ पे लिख लीजिए चतुर्भुज का एरिया ABCD बराबर इसका एरिया कितना आया ABC का 1/2 B इंटू एल। अब इसी तरह इसका भी 1/2 B इंटू एल आया है 1/2 B इंटू एल आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2 कट जाएंगे मतलब कि 2 हो जाएगा 2 गुणे 1/2 B इंटू एल। देखिए कट गया आ गया B इंटू एल। मतलब कि सिंपल से फॉर्मूला है। अगर एरिया पूछ लेता है रेक्टेंगल का चतुर्भुज का तो बता देंगे B इंटू एल, ठीक है ना। अब देखिएगा पेरीमीटर पूछता है तो क्या बताएंगे, पेरीमीटर में परिमाप। अगर परिमाप पूछता है दोस्तों तो बता देंगे आप सर परिमाप तो वही होता है जो हम लोग चारों तरफ का ऐड कर देते हैं, चारों तरफ को जोड़ देते हैं घुमा के। मतलब कि कोई भी आपका आकृति हो तो सर वही होगा परिमाप। चाहे सर्कल हो, सर्कल में भी चारों तरफ का घुमा के हम लोग ऐड कर देंगे। अगर स्क्वायर हो उसमें भी चारों तरफ का जोड़ देंगे। त्रिभुज हो त्रिभुज में तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। इसी तरह जब रेक्टेंगल है तो इसमें भी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो परिमाप इसका तो क्या हो जाएगा L प्लस बी फिर L प्लस बी 2 बार है, ठीक है। अब यहां पे देखिए परिमाप कितना आ जाएगा 2L प्लस बी, यह परिमाप हो गया सर हमारा, ठीक है। आप तो ये बताएंगे ना सर यही परिमाप है आपका। हमें परिमाप निकल गया, एरिया निकाल लिए, डायगोनल कैसे निकलता है यह पता कर लिए, रेक्टेंगल क्या होता है यह पता कर लिए, ठीक है ना। और इसका इंटरनल एंगल कितने का होता है यह पता कर लिए, इसमें विकर्ण कितने होते हैं यह पता कर लिए, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये सब हमने बातें जान गई। ये तो सिंपल सी भाषा थी, सिंपल बातें थी जिसको हम लोग जानते थे, बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पर डायरेक्ट आते हैं। देखिएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि आपको एक रेक्टेंगल बना के दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, चतुर्भुज दे दिया L और B। अब आपको बोल दिया कि इसके बाहर एक बाड़ा बनाइए, एक रास्ता बनाइए आप इसके बाहर। उस रास्ते का चौड़ाई होना चाहिए क्या W। इस रास्ते का चौड़ाई कितना होना चाहिए दोस्तों W होना चाहिए, W होना चाहिए। मतलब कि इधर वाला भी W, मतलब इस रास्ते का चौड़ाई W है। तो आप लोग को बताना है किसका एरिया बताना है दोस्तों, इस वाले का जो रास्ता है बस उसका एरिया बता दीजिए। इस रास्ते का एरिया बताइए, जबकि रास्ते की लंबाई कितनी दिया हो उनको W दिया हो। जब रास्ते की लंबाई W दिया हो और उसके अंदर एक रेक्टेंगल हो, ये रेक्टेंगल L इंटू बी है, ठीक L और B है, तो आपको बस रास्ते का एरिया पता करना हो तो आप बताएंगे सर हम जानते हैं कि इस पूरे बड़े वाले एरिया में से अगर छोटे वाला का माइनस कर दें तो रास्ते का निकल जाएगा। तो बस करते हैं क्यों नहीं करें। अब देखिए यह हमको पता है हमारा L है, यह L है और यह B है, इसी तरह यह L है और यह B है अंदर वाला। तो यह L हो गया और इधर का W है तो इधर का भी W होगा, तो W प्लस W 2W और प्लस L यह हो गया हमारा बड़े वाले का। और इसी तरह यह B है तो यह भी W, इधर वाला भी W होगा और इधर वाला भी W होगा, W प्लस W 2W प्लस B। यह तो आ गया हमारा बाहर वाले का लंबाई और चौड़ाई। बस अब बाहर वाले का लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे और अंदर वाले का लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यह वाला एरिया, ठीक है। बस वही करते हैं 2W प्लस L, देखिए 2WL और 2W प्लस B, 2W प्लस B गुणे करेंगे माइनस कर देंगे किसमें से L इंटू बी को माइनस कर देंगे, L इंटू बी को, तभी तो हमारा यह पाथ वाला जो यह बना है हमारा इसका एरिया आ जाएगा जो रास्ता है। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करिए 4W², इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, फिर 2W का इसमें करेंगे प्लस 2WB, फिर L का मल्टीप्लाई 2W में तो 2WL, फिर L का B में तो L इंटू बी माइनस L इंटू बी पहले से है, L भी से गया। अब इसमें से 2W हम लोग को दिख रहा है कॉमन है तो 2W कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा L प्लस B प्लस 2W। बस दोस्तों हमारे बताने का यही मतलब है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अंदर रेक्टेंगल दिया हो और उसका कुछ न कुछ लंबाई और चौड़ाई दिया हो और आपको बोल दिया जाए उसके बाहर से एक रास्ता हम लोग बना दें और वह रास्ता का कुछ चौड़ाई दे दे, अगर उस रास्ता का कुछ चौड़ाई दे देता है 1 2 3 4 5 या फिर W दे दे, तो बस हम लोग को यह डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ना ही इस तरह के लगाना है। इस तरह लगाने का मतलब है कि आप एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। बस डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे L प्लस B, इसका जो अंदर वाला है लेंथ और ब्रेथ उसका एडिशन प्लस जो बाहर वाला है W में 2 का गुणा करके एक बार इसमें ऐड कर दीजिए, एक बार 2 का गुणा करके, एक बार 2 का गुणा करके W में पूरे में गुणा कर दीजिए। मतलब कि इतना L प्लस B अंदर वाले का लेंथ प्लस ब्रेथ और जो आपका ट्रायंगल है जो आपका विड्थ दिया होगा रास्ते का
इधर भी W इधर भी W है, तो 2W होगा ना पूरा वृत्त, 2W इंटू 2W बाहर कर देंगे बस। ये डायरेक्ट आप लोग फार्मूला लगाएंगे, इसमें आप पा जाएंगे अपना क्लू, अपना आंसर पा जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इसी तरह सेम, अगर यह तो अंदर की बातें थी, मतलब वो वाली अंदर की बातें नहीं, यहाँ की अंदर की बातें, वो अपना अपना अंदर की बातें आप लोग अपने पास रखें, है ना। अंदर की बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए, पहले तो यह जान लीजिए। और यहाँ वाली अंदर की बातें हम लोग करते हैं। चलिए, यह तो अंदर की बातें थी, सॉरी ये तो बाहर की बातें थी, अब अंदर की बातें कर लेते हैं। अंदर की बातें क्या थी दोस्तों, आप लोग अपना अंदर की बातें मत बताइएगा। जैसे देखिए, यह हो गया आपका एक रेक्टेंगल हो गया दोस्तों यह। अब इस रेक्टेंगल में बोल दिया जाए तो पहले हम लोग बाहर पाथ बनाते थे, बाहर रास्ता बनाते थे। अब बोल दिया गया कि एक हमारा रेक्टेंगल है, इसके अगर अंदर हम लोग रास्ता बना दें, ऐसे इसको अंदर रास्ता बना दें, अगर अंदर की तरफ इसको दबा दें, अगर हम लोग इसको अंदर की तरफ दबा दें, बाहर वाला रेक्टेंगल है, अगर हम लोग इसको अंदर की तरफ दबा दें, अंदर से एक रास्ता बना दें, ये वाला ऐसे अंदर की तरफ बना दी, वो तो बाहर की तरफ था, ये अंदर की तरफ बन गया। और बाहर वाले जो हमारा लेंथ और ब्रेथ है, L और B दिया हुआ है, ये B है और ये L है। जब इसको दबा दिए तो उसका विड्थ कितना है, W है। कितना है दोस्तों, W। यह जो है हमारा कि जो रास्ता है हमारा W का रास्ता बना रहा है, W चौड़ाई का रास्ता बन रहा है, ठीक है ना। इधर भी W और इधर भी W, हर तरफ W का। तो बस इसमें डायरेक्ट याद रखेंगे, उसमें क्या करते थे हम लोग, प्लस कर देते थे, क्योंकि बाहर की तरफ था, बढ़ रहा था। जब बढ़ेगा, देखिए ऐसे था ना, यहाँ पे ऐसे था, और हम लोग बाहर की तरफ बना रहे थे रास्ता, मतलब कि जो W था वो बढ़ रहा था, पहले छोटा था अब बढ़ गया, तो 2W हम लोग उसमें ऐड कर रहे थे। बस यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार W माइनस करेंगे, 2W माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर देख लीजिए इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप लोग, इसका भी उसी तरह सोल्यूशन देखिए, बस ध्यान से देखिए। अब हमको निकालना है बड़ा वाला, क्या हो गया हमारा, L और B हो गया बड़े वाले का। अब छोटा वाला जो हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हमारा कितना है, B है, तो ये वाला हमारा कितना आएगा, ये वाली चौड़ाई अंदर की, बताइए कितना आएगा, B माइनस W और W 2W। अब इसी तरह इसकी वैल्यू आ जाएगी L माइनस 2W, बड़ा वाला L है माइनस इसको कर दिए, इसकी लंबाई आ गई, ये तो आएगा। चलिए, अब हम लोग को इस पाथ की लंबाई निकालनी है, तो बड़ा वाला हमारा ऊपर वाला हुआ L इंटू बी माइनस L माइनस 2W, B माइनस 2W से इंटू कर देंगे, L माइनस 2W इंटू बी माइनस 2W, ठीक है ना। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, L इंटू बी माइनस, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को, ठीक है ना। अब देखिए L इंटू बी, तो L भी हो गया। अब L का B में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2W में, तो माइनस 2W इंटू L माइनस 2W L हो गया। अब इसी तरह माइनस 2W का B में करेंगे तो माइनस 2W B हो गया। अब माइनस 2W का माइनस 2W में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4W स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखिए इस माइनस का पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L इंटू बी माइनस LB प्लस 2WL प्लस 2WB और माइनस 4W का स्क्वायर, यह आ गया। और LB चला गया। अब देखिए इसमें से पूरे में से 2W हम लोग कॉमन कर लेंगे, 2W जब कॉमन करेंगे दोस्तों तो 2W बाहर आ गया और अंदर बचेगा L प्लस B और माइनस 2W। मतलब हमारे कहने का मतलब यही था कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि बस प्लस हुआ था माइनस 2W, यहाँ पे जो है इसके पहले से प्लस 2W था और यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2W। बस इस तरह टिक बना लेंगे कि हम लोग पिछला वाला जो था, जो ऐड हो रहा था, वो बाहर की तरफ फैल रहा था, मतलब कि जगह बढ़ रही थी। जब जगह बढ़ रही थी तो इस वजह से प्लस हो रहा था। अब यहाँ पे दबाया जा रहा है, आपको दबाकर अंदर की चीजें दिखाई जा रही है, मतलब अंदर का पाथ निकालना है हमको। जब अंदर का पाथ निकालना है तो जगह कम हुआ, जब जगह कम हुआ तो माइनस वाला लग जाएगा। इस तरह ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं, वरना पूरी सोल्यूशन आपके सामने है। L प्लस बी माइनस 2W, इसका फॉर्मूला यह हो जाएगा। बस कभी भी अगर ऐसा पूछ लेता है, बाहर का चीज़ दिया हो रेक्टेंगल में, L और B दिया हो, उसको बोल रहा है कि अब उसमें अंदर की तरफ एक रास्ता बनाया जा रहा है W चौड़ाई का, तो उसके लिए आप लोग यह फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, L और B रखेंगे और W जो चौड़ाई होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। अब एक टाइप और है, इसमें एक टाइप और आता है, देखिएगा, ये समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तभी बताया जा रहा है आपको। देखिए, अगर आपको दे दिया जाए यह एक आपका रेक्टेंगल है, यह आपका रेक्टेंगल है, यह आपका रेक्टेंगल है, L और B का, इसकी ब्रेथ B है, लंबाई L है, ठीक है। और इसमें बोल दिया जा रहा है, मान लीजिए कोई आपका क्या है, गार्डन है, उस गार्डन में रास्ता बनाया गया है, उस गार्डन में रास्ता पहले से है, वो रास्ता दोस्तों ऐसे है,
ऐसे रास्ता है, बिल्कुल बीचों बीच से रास्ता है एक, ठीक है, इस तरह रास्ता है। तो वो जो रास्ता है दोस्तों W लंबाई की, W विड्थ की है, जो बस रास्ता जो है W विड्थ का है, दोनों तरफ W का है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, W को इसकी चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई बराबर है दोनों तरफ, इधर से भी रास्ता गया है इधर से भी, लेकिन बाहर वाला जो आपका रेक्टेंगल है वो क्या है, L इंटू बी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस रास्ते का आप क्या बताइए, एरिया बताइए, केवल इस रास्ते का एरिया बताइए, जो रास्ता बीचों बीच से गया है इस रास्ते का एरिया बताइए। तो आपको पहले बेसिक बता दिया जाए, बेसिक में आप लोग अपने से करिएगा, L इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, L इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यह रास्ता गया है ना, ये वाली रास्ता, तो L ये पूरा L हो गया, एक बार इस W को हम लोग माइनस करेंगे, इस W को माइनस करेंगे तो L माइनस W आएगा, L माइनस W, और इधर कितना आएगा, इधर सॉरी इधर आएगा B माइनस W, B माइनस डब्ल्यू, L माइनस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट आप लोग फार्मूला देखें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि समय भी कम है, थोड़ा सा समय बीत रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट इसके, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन करने को नहीं आएगा दोस्तों, तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, L प्लस बी, L प्लस बी लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, उसमें 2W हम लोग लगाते थे, लेकिन इस तरह में केवल माइनस डब्ल्यू इंटू यहाँ पे माइनस डब्ल्यू कर देंगे और इंटू डब्ल्यू कर देंगे, बस ये आपका आंसर हो जाता है एरिया का, किसका, इस रास्ते का एरिया का। बस आप लोग यहाँ से डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको कॉपी पे नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट करिए। तो हम लोग चलते हैं स्क्वायर की तरफ। अब देखिए स्क्वायर की कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे आपका स्क्वायर है, थोड़ी सी बातें स्क्वायर के कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 10-5 मिनट हो रहा है, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर है, मान लीजिए, मतलब वर्ग, ये आपका वर्ग है। वर्ग वैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग में सारे साइड इक्वल होते हैं, ए हो गया, ठीक है। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं और इसके सारे इंटरनल एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल, मतलब कि प्रत्येक एंगल, इंटरनल एंगल 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे हम लोग रेक्टेंगल में पढ़े थे, उसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन उसमें भी सारे एंगल 90 डिग्री की ही हुआ करते थे। इसमें भी उसी तरह होगा, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, लेकिन वहाँ पे 2 ही भुजाएं आपस में बराबर थी आमने सामने की, यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर होंगी। यही दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे विकर्ण में भी अंतर है, देखिएगा, वहाँ पे विकर्ण आया था रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे विकर्ण दूसरा आएगा कुछ, देखिएगा। अगर दोस्तों यह D है, इसमें भी विकर्ण इक्वल होंगे, यह ध्यान रखिएगा। जो बाइसेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे यह O है साइड हमारा, यह O है, तो यहाँ पे भी यह वाला इक्वल टू यह वाला होगा और यह वाला साइड इक्वल टू यह वाला। यानी कि अगर ABCD बना दें हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे AO इक्वल टू OC, DO इक्वल टू OB, यह बोल देंगे। और बोलेंगे D मतलब दोनों जो डायगोनल है, जो दोनों विकर्ण है, इसमें भी इक्वल होंगे आपस में, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखिए जो साइड है A है, इसके लिए हम लोग, अगर हम लोग को दे दिया जाए साइड और पूछिए जाए विकर्ण बताइए, तो विकर्ण के लिए फार्मूला आप लोग डायरेक्ट नोट करेंगे, D इक्वल टू रूट में A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री त्रिभुज। जब 90 डिग्री त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, तो आपको पता है विकर्ण इक्वल टू, मतलब विकर्ण हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, D का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। आ गया ना, D का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट में हो गया, है ना। D इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे रूट में 2A स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर विकर्ण पूछता है आपसे, तो डायरेक्ट बता देंगे रूट 2 इंटू A, ठीक है। अब इसका एरिया देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, आप लोग चिंता ना करिए, फिर से इसको बता दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू A इंटू A, क्योंकि साइड इंटू साइड यही गुणा होता है एरिया का, बेस इंटू हाइट, तो A इंटू A बराबर A स्क्वायर। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ये एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। और अगर इसका परिमाप पूछा जाता है दोस्तों, परिमाप, पेरीमीटर परिमाप पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि बस परिमाप का मतलब वही सब साइड का एडिशन जोड़ देंगे। जैसे उसमें हम लोग रेक्टेंगल में किए थे 2 इंटू L प्लस बी आया था, क्योंकि उसमें 2L था और 2B था। इसमें चारों A हैं तो 4A आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, और बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। एक फॉर्मूला आप लोग और देख लीजिए इसी का, को पसंद आया हो दोस्तों तो आप लोग लाइक एंड शेयर करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि सारे क्लासेस जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी चल रहे हैं, सब कुछ क्लास आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।